बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए मटन पाई की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ज़बरदस्त और डिलीशियस सी रेसिपी तैयार होने वाली है। आपने रेसिपी को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, और आपको बहुत ज़बरदस्त आज एक डिश मिलने वाली है। इसके लिए सबसे पहले हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें हमने 2 प्याज लेने हैं बड़े साइज़ के। आपके पाई के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी क्वांटिटी जितनी है उतनी आपने ले लें। मैंने 4 पाए लिए हैं, उसके मुताबिक ये क्वांटिटी मेरी है। उसमें 2 प्याज मैंने ऐड किए हैं कट करके। और अब मसालों में सबसे पहले 2 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है इसमें, और साबुत गरम मसाले में दालचीनी के 2 पीस, लौंगें 4 से 5 अदद, 2 बड़ी इलायची के पीस, और काली मिर्चें 4 से 5 अदद, और ज़ीरा और सौंफ 2 चम्मच, और साबुत धनिया तकरीबन 3 टीस्पून। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने डाल के, और लहसुन अदरक का पेस्ट, अगर आपके पास लहसुन अदरक का पेस्ट है तो वो डाल लें, अदरवाइज़ आपके पास पाउडर फॉर्म में है अगर लहसुन, तो आप वो डाल लें। इसमें 2 टीस्पून लहसुन पाउडर ऐड किया है मैंने इसमें। अब इसमें जी मैंने बादियान के फूल लिए हैं कुछ पीसेस, वो डाल दिए हैं, और उसके बाद मैंने सौंफ डाली है 2 टीस्पून। ये सब मसाले ऐड करने के बाद हमने इसमें पानी तक ऑलमोस्ट 2 जग, आपने 2 लीटर पानी इसमें डाल देना है, क्योंकि पानी कम नहीं होना चाहिए। और कुकर इसको लगा देना है तकरीबन 30 मिनट के लिए। हमने कुकर लगा दिया है। अब इसका हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। इतने इस पॉइंट के बाद हमने इसमें प्याज के 2 स्मॉल पीसेस लिए हैं, क्योंकि ऑलरेडी प्याज हम उस यखनी में डाल चुके हैं, तो इसमें हमने प्याज जो बहुत कम क्वांटिटी में लेनी है। अगर हम प्याज ज़्यादा लेंगे तो ये होगा कि आपका जो सालन है ना वो मीठा बनेगा, इस वजह से आपने प्याज थोड़ी कम क्वांटिटी में लेनी है। अच्छा जी, ये हमने डाल के और घी डाल के, अगर आपके पास ऑयल है तो ऑयल डाल लें, मैंने घी डाला है, घी से ज़रा ज़्यादा टेस्टफुल बनते हैं इस वजह से। तो घी डाल के आपने इसको फ्राई करने के लिए रख देना है। अब हम स्पाइसेस इसके निकाल लेते हैं। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, धनिया 2 टेबलस्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, क्योंकि नमक ऑलरेडी हम यखनी में डाल चुके हैं, लाल मिर्चें पिसी हुई 1 टेबलस्पून, और हल्दी 1 टेबलस्पून, और कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, और इलायची छोटी, और जायफल का 1 पीस। उसको हमने पीस लेना है, जायफल को निकाल के उसके अंदर से जो उसका शेल होता है, और फिर हमने उसको पीस के सेपरेट रख लेना है। और लास्ट में हमने कश्मीरी मिर्च 1 टीस्पून और जायफल का पेस्ट वो ऐड करना है इसमें। अच्छा जी, अब हम ले लेंगे 2 टमाटर स्मॉल साइज़ के, और उसके साथ हमने ले लिया है जी, ये प्याज ब्राउन हो गया है। इस प्याज को अब हमने घी में से सेपरेट करके और जग में डाल के और ग्राइंड कर लेना है आपने। नाज़रीन, बहुत मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है, आपने स्किप नहीं करनी, आपने एक एक इसका मोमेंट देखना है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त, अगर आप फॉलो करेंगे रेसिपी को तो आपको ऐसा ही रिज़ल्ट मिलेगा जैसे कि मेरे पाए बने हैं, बहुत ज़बरदस्त बने हैं। अब ये सारा मसाला हमने ऑयल में डाल के और भून लिया है। थोड़ा सा पानी डाल दें कि मसाला जलने ना पाए, और हाफ़ कप दही हमने मसाले में ऐड कर दिया है इस पॉइंट पर, और हाफ़ कप दही हमने जग में डाल के प्याज और टमाटर के साथ ग्राइंड करना है। इससे होगा ये कि आपका जो दही है वो अच्छी तरह से मिक्स अप हो जाएगा इन सब मसालों के साथ, अलग से फटा फटा सा नहीं रहेगा। बाज़ लोग अलग से डालते हैं तो वो अजीब सा फटा फटा सा हो जाता है, इस वजह से आपने इसको जग में डाल के ग्राइंड कर लेना है प्याज और टमाटर के साथ। अच्छा जी, आफ्टर 30 मिनट्स के बाद हमने इसको जब खोला, चेक किया, तो अभी पाए थोड़े से अभी हार्ड थे,
टोटली नहीं गले थे। तो हमने इस पॉइंट पर अब इसमें रखी हुई थी बोंग, वो भी मटन की जो मछली का हिस्सा होता है, इसमें आप लेने जाएं गोश्त वाले से कहें मछली के जो बोंग होती है ना वो आपने ज़रूर देनी है, तो वो इसमें डालें। ये 2 पीसेस हैं जो मैंने इसमें अब ऐड किए हैं इस पॉइंट पर। जब हाफ कुक हो गए हैं पाए तब हमने इसमें ऐड कर देने हैं ये, और अब इसको मज़ीद आपने 20 से 25 मिनट और गलाना है। अच्छा, पाए पर डिपेंड करता है, मेरे फ्रीज़र के थे तो वो फ्रीज़ जो पाए होते हैं वो ज़रा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेते हैं, और अगर आपके फ्रेश हों अभी आए हों तो वो ज़रा कम टाइम लेंगे। फिर आपने उसको अपनी क्वांटिटी तकरीबन 30 मिनट में वो ऑलमोस्ट डन हो जाएंगे। तो फिर आपने अब ऐसा करना है कि वो जो बोंग है वो साथ ही उसके आपने ऐड करके और रख देना है। मसाला हमने भून लिया है जी अच्छी तरह से। भूनने के बाद मसाले को आपने पाए के साथ ऐड कर देना है, पाए में उस मसाले के मिक्सचर को, और इसको तकरीबन आपने 15 से 20 मिनट और पकाना है। और पकाने के बाद जब ऑयल ऊपर आ जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, तब आपने इसको हल्की आंच पे दम पे दे देना है, और फिर आपने इसको सर्व करना है 10 मिनट के बाद। तकरीबन ऑलमोस्ट इसको दम पे 5 या 10 मिनट आपने रखना है, घी ऊपर आ जाएगा तो आपने इसको गरम मसाला इसके ऊपर आपने छिड़क देना है 2 टेबल स्पून, और रेड कश्मीरी मिर्च वो आपने लास्ट में डालनी है, और फिर आपने इसको सर्व करना है। ये देखें जी, बहुत ज़बरदस्त यमी बाज़ार जैसे पाए बन के रेडी हो गए हैं। आपने ज़रूर रेसिपी को ट्राई करना है, फॉलो करना है मेरी पूरी रेसिपी को, और रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने मेरा चैनल तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही तुझसे दुआ मांगता हूँ। न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हूँ तुझी से अता मांगता हूँ, इलाही तुझसे दुआ मांगता हूँ। अल्लाह